जय श्री राम मेरे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है और कैसे माया, मोह, काम, क्रोध हमारे को अपने कर्तव्य के मार्ग से हटा देती है और हमारे जीवन को दुखों से भर देती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे एक मानव मोह में आकर के अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक जाता है और अपने कर्तव्य को अपना कर्म समझ बैठता है और कर्म समझ करके फल और उम्मीद की इच्छा करता है और उससे ना पूरा होने पर कैसे वो जबरदस्ती किसी के साथ कर सकता है और अधर्म का मार्ग चुन सकता है। और आज का टॉपिक हमारा होगा कि कैसे माया हमें अपने कर्तव्य के मार्ग से हटा करके हमें अधर्म के रास्ते पर ले जाती है। चलिए आज माया को समझते हैं कि कर्तव्य और कर्म में कैसी माया हमें अपने कर्तव्य के मार्ग से भटकाती है और हमारे जीवन को दुख से, परेशानियों से, असफलता से, रोग से भर देती है। अब देखिए माया क्या है। माया को समझने के लिए आपको अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को समझना परम आवश्यक है। 5 ज्ञान इंद्रियां यानी 5 सेंस ऑर्गन्स। अब 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद हैं। चलिए उसके नाम बताता हूं। जो हमारी पहली है वो हमारी आंख है। यह आंख ज्ञान इंद्रियों में से एक ज्ञान इंद्रिय है जो हमें ज्ञान देती है। हमारा कान जो हमारे को आसपास की आवाज़ सुनाई देते हैं, जैसे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से। तीसरा है हमारी जिह्वा यानी हमारा मुख जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है। ये है 3 हो गए। चौथा हमारी नाक है जो हमें गंध को बताती है कि कौन सी चीज़ का क्या गंध है। और 5वां सबसे खतरनाक वस्तु का नाम है हमारा चमड़ा यानी हमारी स्किन। हम जो भी आज समय में कर रहे हैं हम अपने चमड़े के सुख के लिए करते हैं। अब देखिए 5 ज्ञान इंद्रियां कैसे माया में लिप्त होती हैं। यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। यही वो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें माया के अंदर बांध देती है और अपने कर्तव्य के मार्ग से भटकाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी आँख से। अब जरा अपनी आँख को देखिए। हमारी आँख, जब भी हम अपनी आँख खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर की वस्तु कितनी सुंदर है। चाहे वो गाड़ी सुंदर हो, चाहे वो मकान सुंदर हो, चाहे वो एक लड़की सुंदर हो, चाहे पत्नी सुंदर हो, पति सुंदर हो, भाई सुंदर हो, बहन सुंदर हो, चाहे कोई भी सुंदर क्यों ना हो। कपड़े हो, खाना हो, भोजन हो, खाना तो नहीं कह सकते, खाना तो अभी जीभ की बात आ जाएगी, यानी कपड़ा हो, जो भी हमारे आसपास में सुंदर चीज़ें हैं। अब हम करते क्या हैं कि जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने एक अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, सुंदर कपड़ा पहना हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं कि हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी वो सुंदर कपड़ा पहनना चाहते हैं, क्योंकि हम भी सुंदर दिखना चाहते हैं। हम भी सुंदर दिखना चाहते हैं। हम ये समझ बैठते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सुंदर कपड़े पहनता है, श्रृंगार करता है, बाल झाड़ता है, नहाता है, गोरा है, सोने का गहना पहनता है, महंगी कार में घूमता है, अच्छे कपड़े पहनता है, इसका मतलब कि वो सुंदर है। यही सोचते हैं, सुंदरता के पीछे हम भागते हैं। एक लड़का चाहे एक लड़की क्या करते हैं, आज इस लड़के से प्रेम कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, तो देखा कि एक लड़की सुंदर है, उससे प्रेम कर रहा है, और जैसे ही उसके साथ प्रेम करता है, साथ बिता रहा है, लेकिन जैसे ही उस लड़की से भी ज़्यादा कोई सुंदर लड़की अगर मिल जाए तो लड़का क्या करेगा, चल पड़ेगा, इस लड़की को छोड़ देगा, उस लड़की के पास जाएगा। दूसरा, लड़की भी यही करती है। एक लड़की भी यही करती है। लड़की क्या करती है कि देखती है कि एक लड़का क्या है, सुंदर है, उसके पीछे अट्रैक्शन करती है,
जाती है, बातें करती है और बात करते करते उसे प्रेम कर बैठती है। प्रेम के वादे करती है, वचन देती है, साथ में जो भी करना होता है सब कुछ करती है। लेकिन जैसे उस लड़की को उससे भी ज़्यादा कोई सुंदर और अच्छा ज्ञानी या धनवान मिल जाए तो पहले वाले को छोड़ देती है, दूसरे वाले के पास जाती है। घटना के तौर पर आपको अभी फिलहाल में एक केस दिखाई दिया कि एक लड़की ने शादी करने के बावजूद भी अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिया था, सिर्फ अपने दूसरे यार के लिए। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को आज के समय में मिल जाएगा कि कोई भी लड़का ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरी पत्नी विवाह करने से पहले किसी से प्रेम नहीं करती थी, या उसके साथ सोई नहीं थी, या उसके साथ उसने प्रेम भरी बातें नहीं की हैं। आज प्रत्येक लड़का ये समझ चुका है कि दुनिया में कोई भी अब एक भी लड़की सही नहीं है, सब लड़कियां चरित्रहीन हो चुकी हैं। यह लड़कों का मानना है। लड़के इस बात को पूर्ण रूप से विश्वास कर चुके हैं कि धरती पर अब एक भी लड़की सही सलामत नहीं है, बल्कि सब लड़कियां चरित्रहीन हैं। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब लड़कियों ने एक लड़के से प्रेम किया और उसके बाद उसने उस लड़के को छोड़ के अपने माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी की खुशी और सम्मान के लिए जब उस लड़के को उसने धोखा दिया, छोड़ दिया और किसी और लड़के के पास चली गई, तो क्या हुआ? उस लड़के का विश्वास टूटा। अब उस लड़के का विश्वास टूटा, प्रेम पर से विश्वास टूटा, भरोसा टूट गया है। अब क्या किया उस लड़के ने कहा कि मैं आज के बाद किसी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर लड़की अपने माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी और समाज के सम्मान के लिए अगर अपने प्रेम को त्याग कर सकती है तो मुझे किसी लड़की पर भरोसा नहीं है। विवाह करने के पश्चात भी आज बहुत सी औरतें हैं जो विवाह कर लेती हैं, शादी कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, और करने के बावजूद भी क्या करती हैं कि किसी गैर मर्द के पास में जाकर अट्रैक्शन महसूस करती हैं और जाकर के उनसे प्रेम भरी बातें करती हैं और अपने पति को धोखा देती हैं, चीट करती हैं। ये बातें आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। यही नहीं दिखाई दे रहा होगा? सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी शादी करने के बाद वो अपनी पत्नी से जब नाखुश होते हैं तो वो दूसरे के पास जाते हैं। सिर्फ लड़कियों को दोष देना नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना था, लड़कियों को एक बात ध्यान रखना था कि जब भी समाज ने एक बात कही थी कि घर बना सकती है तो एक औरत ही बनाएगी और घर बिगाड़ेगी भी तो एक औरत ही बिगाड़ेगी। यानी एक नारी ही है जो घर को घर बनाती है और एक नारी ही है जो उस घर को शमशान घाट भी बना सकती है। एक नारी। मर्द के बारे में कभी नहीं कहा गया ये बात। लड़कों के बारे में एक बार भी ये नहीं कहा गया कि लड़के घर बर्बाद कर देते हैं या लड़के घर उजाड़ देते हैं, बल्कि लड़कियों के बारे में कहा गया। और एग्जाम्पल के रूप में आप ये देखेंगे कि क्या होता है कि शादी करने के बाद जब लड़की घर में आती है तो भाइयों में बंटवारा शादी करने से पहले नहीं होता। विवाह करने से पहले किसी भी भाई बंधुओं के बीच में बंटवारा नहीं होता है, नहीं होगा ही नहीं। प्रभु श्री राम जी का भी बंटवारा देख लीजिएगा। भरत के लिए बंटवारा जब हुआ था प्रभु श्री राम जी का, तो उनका विवाह हो चुका था। विवाह होने के पश्चात ही भाई भाई आपस में धन के लिए लड़के आपस में अलगा बिलगा होते हैं। जब तक उन भाइयों का विवाह नहीं हुआ होता है तब तक वो एक साथ रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। सिर्फ एक नारी ही आती है जो उस घर को अलग कर सकती है, सिर्फ एक नारी। अब होता क्या है, ये जो हमारी आंख है, हम अपनी आंख की माया में एकदम खो जाते हैं। हम एकदम आंख की माया में खोए हुए हैं। क्या है? सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा मानना यह है कि अगर कोई भी दुनिया की सबसे खूबसूरत वस्तु हमारे पास होगी तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुंदर क्या है? तो सुंदर है सत्य। लड़का हो चाहे लड़की, लड़का हो और चाहे लड़की हो, चाहे वो चोर हो, बदमाश हो, कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना करता हो, लेकिन चाहे वो भले ही छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, गोरा हो, काला हो, बदसूरत हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जात धर्म समुदाय कैसा भी क्यों ना हो, अगर वो हर पल हर वक्त किसी भी हालात में सच बोलता है
और बातें नहीं छुपाता है तो वो सुंदर है। लेकिन हमारी आंख ये बात नहीं समझती। हमारी आंख ये समझती है कि जो सुंदर वो है जो हमारी आंखों को भाए, जो हमारी आंखों को पसंद आए। जो हमारी आंखों को पसंद जो आती है वो सुंदर होती नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हमारी ये दो आंखें सिर्फ माया को देख सकती है, लेकिन सत्य को नहीं देख सकती। सत्य को देखने के लिए इन दोनों आंखों को बंद करना परम आवश्यक होता है। तो ये थी कि हमारी आंख कैसे हमें माया के अंदर लिप्त होकर के, अब देख लीजिए, आज एक फ़ोन खरीदेंगे, 1 साल चलाएंगे, और जैसे इस फ़ोन से ज़्यादा सुंदर कोई फ़ोन आएगा तो आप फिर से एक नया सुंदर फ़ोन खरीदेंगे। आज एक शर्ट खरीदिएगा, पैंट खरीदिएगा, और देखेंगे कि आप 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद फिर से क्या करेंगे कि वही शर्ट, वही कुर्ता पैंट पुराना हो जाएगा, और फिर से आपने एक नई शर्ट खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि पहले मड़ई था, मड़ई से घर माटी का बना, माटी से फिर ईंट का बना, और आज ईंट के बिना टाइल लगा, टाइल के बिना पता नहीं क्या क्या नहीं लगा। सब कुछ लगा, सब कुछ लगा। तो इस बात को लेकर के हम बहुत ही ज्यादा परेशान रहेंगे। सुंदर घर बनाते हैं हम लोग, कपड़ा खरीदते हैं। अब आपको एक बात समझ में नहीं आती, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने जो सुंदर दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा, कभी कभी क्रोध ऐसे हालात में करने होती है जहां ज्ञान बट रहा हो, वहां शांति का दान देना चाहिए। माफ कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे अपनी आंख की। ध्यान रखिए कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक समय आएगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा। एक समय आएगा जब उसके गाल धंस जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, आंखें देख नहीं पाएंगी, शरीर के चमड़ी सिकुड़ जाएगी और बस सूरत दिखाई दे। किसी भी आपके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत को देख लीजिएगा जो गोरी होगी, चाहे अपनी माँ को देख लीजिए, चाहे अपनी दादी को देख लीजिए। अपनी दादी को देखिए और समझिए कि एक समय में वो दादी आपकी जवान थी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन आज के समय में क्या हुआ? आज के समय में यह हुआ कि वही दादी अब किसी काम का लायक नहीं है। कोई भी लड़का उसको अब नहीं देखता, कोई नहीं लड़का, कोई भी दुनिया का मर्द अब उस औरत को नहीं देख रहा है, ताक भी नहीं रहा कि तू कौन है। घर का बेटा भी नहीं ताकेगा, बेटी भी नहीं ताकेगी, बूढ़े आदमी को कोई नहीं पूछता। बाल पक गए, चेहरा धंस गया। तो जो सुंदरता, जो लड़का लड़की को आप देख के सुंदरता के पीछे भाग करके उसके पीछे जा रहे हैं, तो ये आपको समझना होगा कि वो एक माया है। लड़की एक माया है जो आपको अपने वश में करके आपको सही मार्ग से भटकाएगी, लेकिन आपको भटकना नहीं है। लड़का भी एक माया है, लड़का भी एक माया है कि लड़की को कर्तव्य के मार्ग से भटका करके उसे गलत के मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन लड़की को समझना हो कि मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग से भटकना नहीं है, क्योंकि एक माया है। जो भी आपके आंखों को सुंदर वस्तु दिखाई दे रही है, ये एक माया है, क्योंकि आप जो भी अभी आज सुंदर देख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद उससे भी ज्यादा सुंदर वस्तु आपको दिखाई देगी। और जो वस्तु आज आपको सुंदर दिखाई दे रही है, वही वस्तु कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद पुरानी हो जाएगी। चाहे आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, कार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो, कपड़ा हो, मकान क्यों ना हो, सब कुछ पुराना हो जाएगा। आज जो तुम्हें नया दिखाई दे रहा है, कल वो पुराना होगा। तो जो इन दो आंखों से आप जो भी आज सुंदर दिख रहे हैं, अच्छी चीज दिख रहे हैं, तो ये आज भर है, कल नहीं रहेगा। आज एक फूल देखिएगा, आज एक फूल खिलेगा, लेकिन वो शाम तक मुरझा जाता है। वो हमेशा बना नहीं रहेगा, हमेशा बना नहीं रहेगा।
तो जो सुंदरता के पीछे आप सुंदर कपड़ा देखते हैं, मान लीजिए शर्ट देखते हैं, आज वो सुंदर है, 1 साल के बाद वही शर्ट पुरानी हो जाएगी। आज आप एक कार खरीदेंगे, आज आपकी कार नई है लेकिन 1 साल के बाद वो पुरानी हो जाएगी। आज आपके पास एक बाइक है लेकिन 1 साल के बाद वो पुरानी हो जाएगी। आज आपके पास नया मकान है लेकिन 2 साल के बाद आपका नया मकान भी पुराना हो जाएगा। यानी सुंदरता, यानी हमारी आंखें जिन सुंदरता के पीछे भाग रही है, एक माया है, हमें सुंदरता से बचना चाहिए। अब दूसरा माया है कान। हमारा कान देखिए, हमारा कान सिर्फ एक ही बात चाहता है, बड़ाई सुनना चाहता है। हमारा कान चाहता है कि लोग हमारी बड़ाई करें और बस बड़ाई सुनना चाहता है। हम सिर्फ बड़ाई सुनना चाहते हैं अपने कानों से, कि लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारा बखान करें, हमारी सुंदरता का, हमारी अच्छाई का, हमारे अच्छेपन का बखान करें, बस यही चाहते हैं। तो हमारा कान चाहता है कि अच्छी अच्छी बातें सुनना, हमारा कान चाहता है कि सम्मान की बातें सुनना, हमारी बड़ाई हो। लेकिन हमारा कान कभी ये नहीं चाहता कि कोई हमारी बुराई करे। हमारा कान कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारी बुराई करे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कोई बुराई करे? क्या आप अपनी बुराई सुनना चाहते हैं? नहीं। क्या आप अपना अपमान सुनना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी अपना अपमान नहीं सुनना चाहते, आप अपनी कभी बुराई नहीं सुनना चाहते। इसका मतलब साफ है कि आपका जो ये कान है, ये कान जो ज्ञान इंद्री है, ये सिर्फ बड़ाई सुनना चाहती है, बुराई तो कभी सुनना ही नहीं चाहती। यानी हमारा कान भी एक माया है, ये भी माया है कि ये भी हमारे को बड़ाई सुना। अब देखिए लड़की क्या है, लड़कियों के बारे में आपको एक बात समझ में आती है। जिस लड़की की ज्यादा बड़ाई करो वो लड़की आपके पीछे पीछे भागने लगती है। लड़कियां यहीं कमजोर होती हैं, हर लड़की वहां कमजोर है। हर लड़की सुनना चाहती है क्या? अपनी बड़ाई। अब जब लड़की की खूब बड़ाई करोगे तो होगा क्या? जितनी बड़ाई करोगे उतना ही वो खुश हो जाएगी, उतना ही खुश होती है। अब वो एक बार नहीं समझ रही है कि जो लड़का, जो समाज उसकी बड़ाई कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो उसका समय आने पर इस्तेमाल कर सके। वो ये नहीं समझ रही है कि जो लोग तुम्हारी आज बड़ाई कर रहे हैं, चाहे लड़का कर रहा है चाहे लड़की कर रही है, अगर जो व्यक्ति आपकी बड़ाई कर रहा है वही आपको नुकसान पहुंचाएगा, वही आपको बर्बाद कर देगा, वही आपको खत्म कर देगा। जो लोग आज आपकी बड़ाई करते हैं वही लोग आपको बर्बाद करेंगे। क्यों? वो जानता है कि मैं इस लड़के की बड़ाई करूंगा तो ये खर्चा करेगा। वो जानता है कि ये लड़की की बड़ाई करूंगा तो ये लड़की मुझे चाहेगी, मेरे को प्यार करेगी, मेरे से मिलेगी। ये वो जानती है। लड़का भी जानता है, लड़की भी जानती है। हर कोई जानता है कि बड़ाई करने पर सामने वाला खुश होता है। यानी कि अगर हम किसी की बड़ाई करें, किसी का सम्मान करें तो बहुत खुश होगा, आपकी हर बात मान जाएगा। यानी ये कान। लेकिन जैसे कोई आपकी बुराई करेगा, आपके बारे में गलत बात करेगा, आपको उसी पल क्रोध आएगा, उसी पल आप गुस्से में आ जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। क्योंकि आपका कान बड़ाई सुनना चाहता है, सच नहीं। सत्य को तो आपका कान सुनने से इनकार करता है। क्यों? सच कड़वा होता है, सच्ची बातें कड़वी होती है, और इसीलिए कान कभी सच नहीं सुनना चाहता। कान तो सिर्फ बड़ाई सुनना चाहता है, सिर्फ बड़ाई सुनना चाहता है। तो इस तरीके से ये कान हमारे को बड़ाई सुनने के मार्ग पर ले जाता है, लेकिन बुराई नहीं। अब इससे होता क्या है कि फिर हमसे ये कान हमारे को बड़ाई सुनने के लिए, हम बड़ाई सुनने के लिए गलत काम करते हैं। लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, इसके लिए क्या करते हैं? हम ढोंग पसारते हैं, पखंड करते हैं, ढोंगी बन जाते हैं, नकाब ओढ़ लेते हैं, झूठ बोल करके अपनी बड़ाई, सच को छुपाते हैं। अपने सच को छुपा करके, अपनी बुराई को छुपा करके अपनी अच्छाई को दुनिया के सामने पेश करते हैं ताकि दुनिया के लोग हमारी बड़ाई करें। दुनिया को कभी भी अपने बारे में नहीं बताते। हम दुनिया को अपने बारे में अच्छी अच्छी बात तो बताते हैं, लेकिन दुनिया को हम ये कभी नहीं बताते कि हमने क्या गलत गलत काम किए हैं। अगर दुनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दीजिए और देखते हैं कि उसके बाद कितने लोग आपकी बड़ाई करते हैं।
बता पाएंगे सारा सच हैं? तो यहाँ क्या है, यहाँ हर लड़का, हर लड़की, हर मानव आपको झूठ परोस करके, पाखंड परोस करके, आपसे बातें छुपा करके आपका सम्मान, आपका प्रेम पाना चाहता है। ये समझना होगा कि जो भी आपकी बड़ाई कर रहे हैं वो आपको बर्बाद करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ये बात समझ जाइएगा। जो आपकी बुराई कर रहा है ना, समझिएगा कि वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा। जो आपकी बुराई कर रहा है वो आपकी बढ़ाएगा आगे। तो बुराई करे तो खुश हो जाइए, और बड़ाई करे कोई आपकी तो दुखी हो जाइए। अगर कोई आपकी बड़ाई कर रहा है तो समझ जाइएगा, सावधान, कि सामने वाला अब आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ गया है। और कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ठीक है, आप अपनी गलतियों को सुधारिए और सही हो जाइए। तो देखा किस तरीके से हमारी आंख और हमारे कान हमको कर्तव्य के मार्ग से हटा करके हमारे को दुखी करते हैं। अब आता है हमारी नाक। हमारी नाक चाहती है सुंदर सुंदर सुगंध, और इसीलिए सेंट मारते हैं। लड़कियां सेंट मारती है, लड़कियों को देख लीजिए, लड़कियां खुशबूदार सेंट मारती है, खुशबू वाला साबुन लगाती हैं, खुशबू वाला तो शैम्पू लगाती हैं, खुशबू देने वाले कपड़े पहनती हैं, खुशबू देने वाले सेंट मारती है। लड़का भी सेंट मार रहा है आजकल, परफ्यूम मारते हैं। आज हर कोई सेंट मार के चल रहा है, परफ्यूम मार के चल रहा है। देखो मेरे शरीर से बदबू नहीं आ रही, खुशबू आ रही है। क्या दिखाना? तो जो कोई भी आपके आसपास में सेंट मार के घूम रहा है तो समझ जाइएगा कि वह आपको अपने वश में कर रहा है। याद करिए, याद करिए कि बचपन में आपकी माता पिता ने एक बात कही होगी कि बेटा सेंट मार के चलोगे तो तुमको भूत पकड़ लेगा। सुना होगा कि सेंट मार के चलोगे तो तुमको भूत पकड़ लेगा। इसका मतलब जानते हो? हमारे माता पिता ये बताना चाहते थे कि अगर तुम सेंट मारोगे तो तुम्हारे को लोग आकर्षित करेंगे, तुमको खींच लेंगे। सेंट कौन मारता है? जो आपको अपने वश में करना चाहता है। वो आपको सुंदर सेंट मार करके आपको खुशबू देना चाहता है, ताकि आप उसके सुंदर खुशबू को पहचान करके उसकी तरफ अट्रैक्शन जाएं, उसकी बातों में फंस जाएं। और इसीलिए आज की लड़कियां इतना सारा मेकअप क्यों करती हैं? लड़की लिपस्टिक क्यों मारती है? लड़कियां कहती है कि मेरे को अच्छा लगना है। अच्छा नहीं लगना। वो जो कपड़े पहनती हैं आज की लड़कियां छोटे छोटे, वो अच्छा लगने के लिए नहीं है, नहीं, वो लोगों का लाइक पाने के लिए। आज देख लीजिए जितनी भी रील्स बना रही हैं लड़कियां, वो क्यों कर रही हैं? लड़कियां जो रील्स बना रही हैं वो क्यों कर रही हैं? वो अपने अंग का प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है? नहीं, क्योंकि वो कहती हैं, आप रील्स में सुनिएगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। वो खुद कहती है, वो चाहती है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। यानी वो लड़की इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी तरीके से अपनी सुंदरता, अपने चीज़ों को दिखा करके वो लड़कों से लाइक मांगती है। वो लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करती है। चाहे वो लहंगा पहन करके, जीन्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके, छोटे कपड़े पहन करके, डांस कर, कुछ भी करके वो वीडियो पर आपसे मांगती है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलोअर बढ़ाती है। लड़कियां आज रील्स बना करके फॉलोअर बढ़ा रही है। और लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के उसी वीडियो को सारा दिन भर रील्स देखते हैं, माया में फंसे रहते हैं, काम धाम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, काम धाम नहीं करते, दिन भर बैठ करके मोबाइल ले लेंगे और खूब रील्स देखेंगे, फिल्म देखेंगे। बस क्यों? आंखों के माया में फंसे हुए हैं। माया ने उन्हें फंसा रखा है, फंसे हुए हैं। और ये नहीं सोच रहे हैं कि समय भी गया, फ्यूचर भी गया, धन भी गया, ज्ञान भी गया, बल भी गया, बुद्धि भी गया, सब कुछ बर्बाद कर रहा है तुम्हारा ये फोन, तुम्हारा ये रील्स। प्राचीन समय में लोग नाचते थे भूख के लिए। आज के जमाने में देखेंगे कि बड़े बड़े घर की लड़कियां रील्स बना करके अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करके, गंदी गंदी बातें करके, अश्लील रील्स बना करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाइए, ये कहती है। वीडियो को शेयर कीजिए, ये कहेगी। और आप ये सारे लड़के उन लड़कियों के पीछे भागते हैं, सारे लड़के दिन भर मोबाइल लेकर के उन लड़कियों को ताकते हैं। वो लड़कियां कपड़े उतार के गंदे गंदे गाने पर, भोजपुरी के गंदे गंदे गानों पर नृत्य करती हैं, और वो आपको अपनी माया में फंसा करके, आपको आपके कर्तव्य के मार्ग से भटका करके आपकी जिंदगी तबाह कर देती हैं। और आप ये देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। दूसरा है, अब आता है जीभ पर। जीभ देखिए, स्वादिष्ट भोजन। आज मांस मछली लोग खाते हैं, दारू पीते हैं, मांस मछली खा रहे हैं, जबकि दुनिया में बहुत सा अनाज पड़ा हुआ है, फल है, सब्जी है, बहुत सा अनाज है, गेहूं है, दाल चावल, पता नहीं क्या क्या है शाकाहारी भोजन में, लेकिन फिर भी मांस खा रहे हैं, हाड़ चबा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हो? कर्तव्य के मार्ग से भटक करके तुम क्या कर रहे हो? मांस मछली खा करके, दारू पी करके क्या तुम समझते हो कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो? अगर तुम अच्छे आदमी होते, साधु होते, संस्कारी होते, तुम्हारे अंदर दया होती, तो तुम जिंदगी में कभी भी मांस मछली अंडा दारू का सेवन कभी तुम्हारे घर में होता ही नहीं, करते ही नहीं, तुम कभी नहीं करते। अच्छे आदमी, संस्कारी आदमी कभी, मानव कभी नहीं करेगा। जानवर करता है, जानवर मांस मछली खाता है, इंसान नहीं खाएगा। जानवर मांस मछली खाता है, अंडा खाता है, लेकिन एक इंसान कभी भी मांस मछली अंडा नहीं खाएगा, क्योंकि उसके दिल में प्रेम है, दया है, जानवर के प्रति दया है, प्रेम है, नहीं खाएगा वो। और जो इंसान मांस मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, वो इंसान साधु संत कैसे हो सकता है? कैसे होगा? चंदन सीताराम जी चौधरी जी, धन्यवाद आपका कि आप हमारे दोस्त परम मित्र हैं, लाजवाब लिखा है। धन्यवाद कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया। तो बात करते हैं। हमने बात की कि कैसे हमारी आंख माया की रचना करती है, कैसे हमारी कान माया की रचना करती है, कैसे हमारी नाक माया की रचना करती है, कैसे हमारी जीभ मांस मछली खाने पर हमें प्रेरित कर रही है, धूम्रपान करने पर हमें प्रेरित कर रही है, नशा करने पर हमें उकसा रही है। और हम अपने जीभ के स्वाद के लिए हम अपना धन मुर्गा, मछली, मांस, मदिरा, नशा पताई के लिए खूब उड़ा रहे हैं, और कहते हैं कि हम मर्द ज्ञानी हैं। कैसे ज्ञानी हो यार? अगर आप ज्ञानी हो, पढ़े लिखे, शिक्षित हो, धनवान हो, तो आपको समझना होगा कि मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए था। आप दूध पी सकते हैं, दारू क्यों पी रहे हैं? आप दारू क्यों पी रहे हैं? शराब क्यों पी रहे हैं? आप बियर क्यों पी रहे हैं? क्या दूध नहीं है? क्या जूस नहीं है? फलों का रस नहीं है पीने के लिए? शरबत नहीं है ना? तो आप उसी धन का इस्तेमाल आप जूस पीने के लिए, दूध पीने के लिए कीजिए। इससे आपका शरीर भी बहुत अच्छा बनेगा, घर में सुख शांति भी आएगी और आपका भला भी होगा। फिर भी आप ये बात जानने के बावजूद भी आप करते क्या हैं? आप उठते हैं 200-400 रुपए उठते हैं, जाकर दारू की बोतल खरीदते हैं, और पी करके आप पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। क्या बन गए आप? शेर बन गए? क्या बन के गए हो तुम? दारू पी करके तुम क्या बनते हो? कुछ नहीं बनते हो, किसी नाले में पड़े होते हो। घर के लोग भी सम्मान नहीं करते हैं, बेटा बेटी भी सम्मान नहीं करेगा, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। आप दारू पी के अपने आप को क्या समझते हो कि मैंने दारू पी लिया है तो मैं शेर हूं? अरे आपका बच्चा परेशान है कि मेरा बाप दारू पी रहा है, आपकी पत्नी परेशान है कि मेरा पति दारू पी रहा है, आपका ससुर जी परेशान है कि मेरा दामाद दारू पी रहा है, आपके पिताजी परेशान है कि मेरा बेटा दारू पी रहा है, आपकी माँ परेशान है कि मेरा बेटा दारू पी रहा है, आपकी बहन परेशान है कि मेरा भाई दारू पी रहा है। पूरे दुनिया में सारे रिश्तेदार परेशान है इस बात से कि अब उसका बेटा दारू पी रहा है, और आपको लगता है कि आप दारू पी करके आप बहुत बड़े महान बन गए। महान बन गए हो आप महान नहीं हो। आप दारू पी करके, मांस मछली खा करके आप महान नहीं हो, बल्कि आप अपमानजनक व्यक्ति हो जो समाज को सिर्फ गंदा कर रहा है। समाज को क्यों? मात्र अपने जीवा के स्वाद के लिए। अब बात करते पांचवा ज्ञान इंद्रिय, जो मैंने कहा था कि सबसे खतरनाक ज्ञान इंद्रिय है, जो आपको
कर्तव्य के मार्ग से हटा करके हक में परिवर्तित करती है। पांचवा ज्ञान इंद्रिय है आपका चमड़ा। अब इसमें आता है आपका सेक्स, खुल के बोल रहा हूं मैं, आपका शारीरिक संबंध जो एक लड़की एक लड़के के बीच में होता है। किस करना, गले मिलना, शारीरिक संबंध बनाना, ये चमड़े का सुख है। रेशम के कपड़े पहनना चमड़े का सुख है। पंखा लगा लेना चमड़े का सुख है। मखमल के बिस्तर पर सोना चमड़े का सुख है। घर में एसी लगाना चमड़े का सुख है। अच्छी क्रीम लगाना कि हम गोरा होना चाहते हैं, चमड़े का सुख है। हम नहीं चाहते कि हमारे चेहरे पर कोई फोड़ा फुंसी उग जाए, क्योंकि चमड़े का सुख है। हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन कहीं से भी फट जाए, चमड़े का सुख है। हम मात्र अपने चमड़े के सुख के लिए कर रहे हैं। चमड़े का सुख प्राप्त करने के लिए हम अपना धन गंवा रहे हैं, अपना कर्तव्य के मार्ग से भटक रहे हैं। एक बात सीख लीजिए आज की वीडियो में, दुनिया में अगर समस्त मर्दों को समझना है तो एक मर्द से शादी कर लीजिए, और एक मर्द को अगर आप समझ गए तो आप दुनिया के हर मर्द को समझ जाएंगे। दूसरा कि अगर आपकी जिंदगी में एक लड़की को समझ गए, एक लड़की से शादी कर लीजिए, एक लड़की से प्यार कीजिए, उसी शादी कर लीजिए और उसी को समझ लीजिए, उसी को दुनिया मान लीजिए। अगर आप एक लड़की को अगर आप चंदन जी ने कहा था हमको कि दारू पी के गुटखा तंबाकू खा ये अपने आप को दवाएं और ताकतवर समझने लगते हैं। बिल्कुल चंदन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुटखा खा करके, सिगरेट पी करके, दारू पी करके अपने आप को शेर खान समझते हैं, और अब जो आसपास के लोग जो ये नहीं करते उन्हें कायर समझते हैं, सोचते हैं कि वो नामर्द है। मर्द वो है, मर्द वो जो गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, दारू, नशे से, मुर्गा मछली से दूर रहे, पराई स्त्रियों की तरफ ना देखे, बल्कि कोई पराई स्त्री आंख के सामने आए तो अपनी आंखें नीचे कर ले, वो मर्द है। और जो पराई स्त्री आ रही है, कोई लड़की आ रही, किसी की बेटी आ रही, किसी की बहन आ रही है, और आप उसको देखते हैं कि वाह कितनी सुंदर माल जा रही है, या देख तेरी भाभी जा रही है, या देख ये लड़की मैं पटाऊंगा, तो कितनी नीच जात के तुम्हारे माता पिता होंगे, कितनी नीच तुम्हारी सोच है, कितनी तुम्हारी नीच सोच है। तो ये थी कि कैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां माया के वश में होकर के हमें कर्तव्य के मार्ग से भटका देती है। अब आपके सामने मैं एक कथा प्रस्तुत करता हूं धन्वंतरी के बारे में। अब आपको समझना होगा कि समुद्र मंथन से धन्वंतरी नाम के एक देवता उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि समुद्र मंथन कहां हुआ था। अरे मूर्ख कहीं के, समुद्र मंथन यहां होता है, दिमाग में, समुद्र में नहीं, पहाड़ से नहीं, नालायक लोग। सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि समुद्र मंथन कहां होता है, समुद्र के अंदर। कौन समुद्र के अंदर? समुद्र मंथन होता है दिमाग के अंदर। हमारे दिमाग के अंदर ही अच्छे और बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। तो जो अच्छे विचार हैं वो देवता हैं, और जो बुरे विचार हैं वो दानव हैं। और अच्छे विचार और बुरे विचार यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार हमारे दिमाग के अंदर घूमती रहती है, मंथन कर रही है। अब क्या करते हैं कि हम अच्छे विचार और बुरे विचार में से किसी एक को पसंद करते हैं। मान लीजिए कि हमने अमृत पसंद किया, दूध पसंद किया, तो अमृत हो गया। दूध को अगर हमारे विचार ने, दिमाग ने कहा कि नहीं मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, तो इसका मतलब कि अमृत पी रहा है। और इसी समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन दिमाग में होता है। ध्यान रखिएगा, जो किताब में लिखा है वो गलत है। समुद्र मंथन का मतलब है आपके दिमाग में, समुद्र मंथन का मतलब आप विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि दारू पीना है कि अमृत दूध पीना है। अब दूध जो पी रहे हैं, क्या आपके दिमाग में आया, समुद्र मंथन कर रहे हैं कि मैं दूध पीना चाहता हूं, तो इसका मतलब कि आप अमृत पी रहे हैं, यानी कि समुद्र मंथन से अमृत निकला। अब दूसरा, लेकिन अगर इसी दिमाग में से कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो गए, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग के समुद्र मंथन से अब क्या निकला, विष निकला। तो विष तो आप पी नहीं सकते।
और इसीलिए आपको कहा जाता है कि नकारात्मक विचारों को हटा दीजिए, महादेव पी लेंगे विष। आप सकारात्मक विचार, आप अमृत पीजिए। अब उसी में आता है धन्वंतरी के बारे में। धन्वंतरी का मतलब क्या? तो महादेव शिव जब समस्त जंगलों में अपने विचरण कर रहे थे, जहां जहां जा रहे थे, मान लीजिए कि चले गए रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में जीने के लिए क्या चाहिए भाई? पेड़ पौधे चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां बीमार पड़ गए तो दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब चले गए, मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में चले गए, रेगिस्तान में गए हैं, तो वहां पर क्या होगा कि रेगिस्तान के पेड़ पौधों को समझना होगा, खाना होगा। तभी चले गए। आप हिमालय में चले गए, वहां पर जंगलों में चले गए, तो वहां भी क्या भोजन मिलेगा? चले गए तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हर राज्य हर देश में चले गए, तो वहां पर दवाई, वहां पर वातावरण, वहां का पर्यावरण अलग होता है। और अगर वहां का पर्यावरण अलग होगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको दवाइयों की परम आवश्यकता होगी। दवाइयां, आज की अंग्रेजी दवाइयों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अमृत वाली दवाई की बात, आयुर्वेद की बात अब हो रही है। सुन लीजिएगा कि अब देखेंगे क्या कि जब महादेव पूरे संसार में विचरण कर रहे थे, जंगल जंगल जा रहे थे, तो वहां जा रहे थे, भूख लग रही थी, खाना खा रहे थे, तो उसी समय महादेव जी ने उन सभी चीजों का आविष्कार किया। गर्व से कहिए कि आप सनातन धर्म के हिंदू हैं, गर्व करिए कि आप हिंदू हैं, गर्व करिए कि आप सनातन हिंदू हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले। क्यों? जीरा का इन्वेंशन किसने किया? चलिए कहते भारत ने क्या इन्वेंशन? जीरा का इन्वेंशन किसने किया? लौंग का इन्वेंशन किसने किया? मेथी का इन्वेंशन किसने किया? सरसों के तेल का इन्वेंशन किसने किया? आज हमारे पास जितने भी मसाले हैं जो हम भोजन के रूप में सब्जी में डाल करके जो इस्तेमाल करते हैं, वो मसाले नहीं बल्कि वो दवाइयां हैं। ध्यान समझिए, जो आप दाल में, सब्जी में जिन मसालों का आप उपयोग कर रहे हैं, रियलिटी ये है कि वो दवाइयां हैं, वो जड़ी बूटियां हैं। लौंग खाने से भी आपके शरीर में देखिए कितना बड़ा फायदा होगा, जीरा खाने से कितना फायदा होगा, सौंफ खाने से कितना फायदा होगा, हींग खाने से कितना फायदा होगा। मैं कहता हूं बार बार कि सफेद नमक कभी इस्तेमाल मत करिएगा, मरते दम तक अपने घर में सफेद नमक का इस्तेमाल मत करिएगा, चाहे टाटा कंपनी क्यों ना हो। सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। आपको समझना होगा कि भगवान को सेंधा नमक ही क्यों चढ़ता है, क्योंकि सेंधा नमक ही आपको कहा था कि हे भारत के लोग, आप अपने घर में कभी सफेद नमक का इस्तेमाल मत करना, आप अपने घर में हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे आपके घर में रोग और डॉक्टर दूर रहेंगे, रोग भी दूर रहेगा, डॉक्टर भी दूर रहेगा। तो जब समस्त संसार में महादेव जब घूम लिया, सारे जड़ी बूटियों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, सारे रोग का इलाज उन्हें प्राप्त हो गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये ज्ञान तो किसी को देना होगा। अब यहां मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन। तो महादेव जी ने धन्वंतरी नाम के एक व्यक्ति को संसार के सारे दवाइयों का उपचार धन्वंतरी को पढ़ाया, याद करवाया कि हे धन्वंतरी, मैं तुम्हें संसार के समस्त रोगों का इलाज बता रहा हूं। समस्त रोग का इलाज, जो शारीरिक रोग हैं, 84 लाख जीव जंतुओं में कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन से लक्षण हैं और कैसे उनका उपचार होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो धन्वंतरी को दिया सारा आयुर्वेद का ज्ञान। किसने दिया? महादेव ने दिया। महादेव को जरा देखो, ब्रह्मा को दिया ब्रह्मांड का ज्ञान, विष्णु को दिया धन का ज्ञान यानी प्रेम का ज्ञान, और सप्तऋषियों को दिया 4 वेद का ज्ञान, धन्वंतरी को दिया आयुर्वेद का ज्ञान। अब आयुर्वेद के ज्ञान से, आज ये डॉक्टर नहीं है, क्या प्राचीन समय महाभारत के समय में हाथ नहीं टूटता था, पैर नहीं टूटता था, बच्चे पैदा नहीं होते थे? आज के समय में एक डॉक्टर कहता है कि अल्ट्रासाउंड कराओ, लेकिन वो डॉक्टर ये नहीं बताता कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अल्ट्रासाउंड के मशीन से निकलने वाले रेडिएशन बच्चे के 90% ब्रेन को डैमेज करता है। क्या ये बता रहा है वो? क्या वो बता रहा है कि अल्ट्रासाउंड करते समय जब भी उस बच्ची औरत का जब अल्ट्रासाउंड होगा तो उस बच्चे का दिमाग कितना छोटा होता है? कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है, हथेली के बराबर। तो क्या होगा? लेकिन प्राचीन समय में तो धन्वंतरी को क्या दिया? आयुर्वेद का ज्ञान। यानी दुनिया के जितने भी, मान लीजिए कोई रोग है, कोई भी रोग, चलिए मैं एक रोग का नाम लेता हूं, अस्थमा। अस्थमा समझते हैं? मान लीजिए कि आपको अस्थमा का रोग हुआ है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपके फेफड़े जाम हो गए हैं,
अब आप सांस नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले पाएंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आएगी, खून आपका बनना बंद हो जाएगा, आपका शरीर बहुत परेशान हो जाएगा। तो चलिए फेफड़े के बात में बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पियो, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए। क्यों कहते हैं? फेफड़े खराब हो जाएंगे। अब चलिए कि मैं बताता हूं कि आपका फेफड़ा खराब हो गया है, आपका फेफड़ा डैमेज हो गया है। अब आपका फेफड़ा डॉक्टर ने कहा कि आई एम सॉरी, ठीक नहीं होगा, फेफड़ा खराब हो गया। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप अपने घर में 10 मूल नाम की एक जड़ी लेके आइए। 10 मूल है, 10 मूल जड़ी लेके आइए। 2 उसमें डालिए क्या, तुलसी पत्ता, और 2-4 डाल दीजिए तेज पत्ता चाय में डालते हैं, और आधी इंच अदरक, स्वाद के अनुसार आप गुड़ डालिए, चीनी नहीं। और इसको 200 ग्राम पानी में डाल के काढ़ा बनाइए। 100 ग्राम पानी बच जाए तो खाली पेट इसका सेवन कीजिए, खाली पेट सेवन कीजिए। घर में जितने भी लोग हैं सेवन कराइए। आप देखिएगा कि आपके घर के अंदर कोई भी फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा, बल्कि आपका शरीर सुंदर, सुशील और हिष्ट पुष्ट होगा। एक दीक्षित हैं, दीक्षित जी हैं, पता नहीं क्या तो उनका नाम है, बहुत बातें बताते हैं। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है, अगर आपके घर में किसी प्रकार का रोग है और महंगी महंगी दवाइयां करा चुके हैं और आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको मात्र एक किताब खरीदनी है। किताब का नाम है धन्वंतरी आयुर्वेद किताब। ध्यान रखिएगा, धन्वंतरी आयुर्वेद की किताब खरीदिए। उस किताब के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो देखिएगा कुछ मंत्र लिखे होंगे, मंत्र। अब वो कहेगा कि धन्वंतरी के मंत्र पढ़िए तो आपका घर सुख शांति से भरेगा। नहीं, धन्वंतरी के मंत्रों को नहीं पढ़ना है, बल्कि धन्वंतरी के मंत्रों को समझना है कि उसका अर्थ क्या हुआ। यानी कि धन्वंतरी की आयुर्वेद की किताब में जो आपके सामने मंत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है कि उस मंत्र को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिएगा कि जैसे ही आप उस मंत्र को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक दवाई का नाम सामने आ जाएगा, रोग का नाम भी आएगा, रोग के लक्षण भी सामने आएंगे, और उस रोग का, यानी कि क्या किया गया, सनातन धर्म के अंदर में समस्त उपचारों को मंत्रों के अंदर कोड के रूप में रखा गया है कि सिर्फ महाज्ञानी आदमी ही इसको प्राप्त करे और समस्त संसार का इलाज करे। ध्यान रखिएगा, 3 चीज फ्री होनी चाहिए, 3 चीज आपके देश में हमेशा फ्री होनी चाहिए। पहला है शिक्षा। आपको डॉक्टर बनने के लिए आज 20 लाख खर्च करना पड़ता है तो समझ लीजिए कि आपकी सरकार गलत है। किसी भी विद्यार्थी को अपने जीवन में कुछ भी बनने के लिए अपने घर से अगर 1 रुपया भी खर्च करना पड़ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपकी सरकार गलत है। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, प्राचीन समय में भी फ्री थी। और इसका प्रमाण है कि कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े थे, जातीय भेदभाव नहीं था। देखिए, सुदामा जी ब्राह्मण हैं, कृष्ण जी कुछ और हैं, और 2 लोग अलग जाति के होने के बावजूद भी साथ में पढ़ते थे। यानी गुरुकुल के अंदर जातीय भेदभाव नहीं होता था। रंग रूप के आधार पर, जाति के आधार पर कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं किया गया। बाद में मुसलमान और अंग्रेजों ने आकर के ये किया है भेदभाव, जाति धर्म। प्राचीन समय में नहीं था ही नहीं। तो अब देखेंगे कि गुरुकुल के अंदर दोनों लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। अब यहां पर ब्राह्मण भी हैं और कृष्ण जी भी हैं, दोनों ज्ञान प्राप्त कर। देखिए, अमीरी गरीबी की बात देखिए कि दोनों का पैसा नहीं ले रहा है। गुरुकुल के अंदर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि गुरुकुल में चलता है दान। गुरुकुल चलता था दान से, यानी कि आसपास के लोग जो भी दान दक्षिणा देते, गुरुकुल के विद्यार्थी करते क्या थे कि गुरुकुल के प्रधानाध्यापक कहते थे कि अगर तुम शिक्षित हो, ज्ञानी हो, तो जाओ गांव में से भीख मांग के लाओ। जो व्यक्ति जितना ज्यादा भीख मांग के लाएगा, सच्चाई के रास्ते पर चल के, धर्म के रास्ते पर चल के, वही विद्यार्थी सबसे महान होगा। प्राचीन समय में राम का सर्टिफिकेट था। राम कौन सा बोर्ड पास किए थे? सीबीएसई पास किए थे कि बीएसई बोर्ड पास किए थे? प्रभु श्री राम जी ने कौन सा बोर्ड पास करके भगवान बने थे? श्री कृष्ण भगवान ज्ञान प्राप्त किए गुरुकुल के अंदर, तो कौन सी परीक्षा दी थी?
सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दी थी, नीट का एग्जाम दिया था, कि आईआईटी का एग्जाम दिया था, कि बीटेक का एग्जाम दिया था, कि एमटेक का एग्जाम दिया था? आपके कोई भी भगवान ने कौन से बोर्ड का एग्जाम दिया था? दिया था किसी एग्जाम? नहीं दिया था। तो प्राचीन समय के अंदर में एक भी स्कूल सर्टिफिकेट था एक भी सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र था, प्रमाण पत्र कि हाँ ये बच्चा इतना पढ़ा लिखा। आज 10वीं पास कीजिए सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास कीजिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कॉलेज सरकार आपको नौकरी देने से पहले कहती है कि अपना प्रमाण पत्र दिखाइए। तो जरा मैं पूछना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान आपकी डिग्री कितनी है? आज पूरा ब्रह्मांड आपके सामने झुका हुआ है। हर 100 करोड़ हिंदू राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहता है, श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण। तो नारायण जी के पास कौन सी डिग्री थी भाई? एमटेक किए थे कि पीएचडी किए थे? एमटेक किया था कि पीएचडी किया था, बता सकते हैं? और महादेव जी कौन सा डिग्री प्राप्त किए थे कि पूरा ब्रह्मांड ही उनके सामने झुका हुआ है, कि दुनिया का हर कण कण में विराजमान महादेव शिव हैं। तो बताइए कि महादेव शिव कौन से स्कूल में जाकर के, कौन से प्रोफेसर के जाकर के पीएचडी के ज्ञान लिए थे कि सारे रोग का इलाज? और जो ब्रह्मास्त्र, जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हो ना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम साइंस वाले हैं, तो बता देता हूं कि महाभारत के अंदर आप एक बात देखिएगा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और संजय वहीं बैठे हैं। कहां बैठे? हस्तिनापुर में ना, हस्तिनापुर में बैठे हैं। और देखिएगा हरियाणा में आज भी कुरुक्षेत्र है। जाइए हरियाणा के अंदर, जाइए हरियाणा के अंदर, आज भी कुरुक्षेत्र है। और उसी कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी कौरव और पांडवों के बीच में। और ध्यान देखिए, कहते हैं ना कि आपने वीडियो कॉलिंग बनाया, ये वीडियो कॉलिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं, वीडियो कॉलिंग फोन चला के बात कर रहा हूं। तो बता देता हूं कि संजय ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से धृतराष्ट्र को हर पल बताया कि कुरुक्षेत्र में किसने क्या कहा, किसने किसको मारा, किसने क्या पहना है। दैट इज द वीडियो कॉलिंग। शास्त्र प्रमाणित करता है कि संजय ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई हस्तिनापुर में आंखों देखो बताई, कान सुनी बताई, बिना फोन के, बिना टेक्नोलॉजी के। अब बताइए कैसे? हाउ इज द पॉसिबल? कोई भी विचार अगर दिमाग में उत्पन्न होता है तो जरूर वो बात कहीं ना कहीं सुनी सुनाई होती है, यही ना कहते हैं? तो महाभारत के अंदर कौन से ऐसा विचार था, कौन से ऐसा ज्ञान था कि वहां महाभारत के अंदर बताया जाता है कि हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र हैं और वहीं संजय जी अपनी आंखों से कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन जी क्या कह रहे हैं, द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं, कहां खड़े हैं, कौन किसको तीर मार रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, सारी बात बता रहे हैं। वीडियो कॉलिंग, दैट इज द वीडियो कॉलिंग। आज से 20,000 साल पहले वीडियो कॉलिंग हुई थी, बिना फोन के, बिना सिम के, बिना एआई मशीन के। दैट इज द हिंदू पावर, सनातन पावर। यह सनातन की प्रमाण है, ये हिंदू की पहचान है कि जिस विज्ञान ने आज ये वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग बनाया है, वो हमारे जमाने में नहीं था, बल्कि हम तो अपनी आंखों से ही दूर से देख के बताते थे कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है, और कान से सुनाई भी दिया विदाउट फोन। दैट इज द विज्ञान। ये है सनातन धर्म का विज्ञान, ये सनातन की पहचान है। सनातन धर्म की पहचान देखिए कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही है, और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जी को संजय जी अपनी आंखों से देख के बता रहे हैं कि देखिए वहां पर क्या क्या हो रहा है, और कान से बता रहे हैं, सुन करके देखिए कृष्ण जी ने ये कहा, अर्जुन जी ने ये कहा। आप प्रमाण देखिए है कि नहीं है, प्रमाण देखिए कि महाभारत में ये बात लिखी गई कि नहीं है। और आप कहते हैं, अभी एक बात सीख लीजिएगा कि दिमाग में कोई भी विचार उत्पन्न जब होता है, जब या तो उसने ये कहीं देखा होगा या तो सुना होगा। आपका ये मानना है, आप ये बात जानते हैं कि जब तक हम कोई चीज सुनते नहीं है, देखते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं, तब तक उसको कहीं लिखते भी नहीं है। संभव है? नहीं है। तो बताइए कि महाभारत के अंदर फिर ये संभव कैसे हो गया? महाभारत की किताब में ये बात कैसे लिख दी गई कि हस्तिनापुर में बैठे संजय जी, कुरुक्षेत्र पता नहीं वहां से कितने किलोमीटर दूर है,
और वहां से हर पल पल की खबर बता रहे हैं धृतराज जी को कि हाँ क्या हो रहा है। दैट इज द वीडियो कॉलिंग। कौन थे तुम विज्ञान पे इतना घमंड करते हो जी? हिंदू सनातन धर्म का विज्ञान इतना खतरनाक है ना कि इसके सामने तुम्हारा विज्ञान पानी भरेगा भी। जहां आज का विज्ञान अपनी दम तोड़ता है ना, वहां से सनातन धर्म का विज्ञान शुरू होता है। जहां पर इंसानों की सोच खत्म होती है, वहां से सनातन धर्म की शुरुआत होती है। जहां पर आपके सोचने समझने की अंत हो जाएगा ना, वहीं पर धर्म शुरू होता है। कैसे? चलो एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है कि देखिए, जब तक आपके पास धन है, ज्ञान है, आसपास के रिश्तेदार हैं, तो आप मंदिर नहीं जाएंगे। सोचेंगे अरे मंदिर जाए क्या फायदा जी, हमारे पास पैसा इतना है, मेरे पास धन इतना है। देखिए, अमीर आदमी मंदिर नहीं जाएगा, जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है वो मंदिर नहीं जाएगा, बोलेगा हमको क्या भगवान की जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जिस दिन उसका वो धन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन वो मंदिर पहुंच जाएगा। जिस दिन उसके माँ बाप भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदार उसको छोड़ देंगे और धन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन कहेगा हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। कहता है कि हे महादेव अब आप ही हो। झुक गया ना, झुका ना। ये विज्ञान, कोरोना एक थप्पड़ था महादेव शिव की तरफ से धरती के समस्त मानवों के लिए। कोरोना एक थप्पड़ था कि हे मानव अपनी औकात संभाल ले, अब भी समझ जा, अब भी समझ जा। विज्ञान को थप्पड़ मारा, पूरे विज्ञान को महादेव शिव ने खींच के थप्पड़ मारा। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती है तब समझ में आता है कि पूरे कोरोना काल में प्रत्येक मानव अपने घर के अंदर छुप गए थे और यही जंगल के पशु खुलेआम घूम रहे थे। आप पूरे 2 साल तक अपने घर में छुप गए थे। अमेरिका भी छुप गया था। अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं थी, छुप के बैठा था अपने घर के अंदर। जापान छुप गया था, चाइना हार मान गया था, पूरी दुनिया हार मान गई थी कोरोना के सामने। और भारत ने कोरोना का इलाज बनाया, कोविड वैक्सीन। इस भारत ने बनाया। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु रहेगा। ये तुम कभी हरा नहीं सकते। सनातन धर्म को मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसने भी कोशिश की वो खुद मिट गया। सनातन धर्म को मिटाने की ताकत किसी में नहीं है। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर हिंदू के पास पहुंचाइए मेरे वीडियो को। ये जो लाइव वीडियो है ना, ये अपने हर रिश्तेदार को भेजिएगा। इसलिए नहीं कि मैं वायरल होना चाहता हूं, नहीं, इसलिए कि उनको सच का पता होना चाहिए। हमारे सभी भाई बंधुओं को पता होना चाहिए सच का। इसलिए तो देखिए वीडियो कॉलिंग कैसे बात हो गई थी। तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग है, समस्या है, तो तंत्र मंत्र की विद्याओं से बचिए और सीधे जाइए धर्मंतरी की किताब खरीदिए। उसमें आयुर्वेद में आपके समस्त रोग का इलाज है, समस्त समस्याओं का इलाज है, यहां तक कि अमृत का भी इलाज है, अमर होने वाला भी इलाज है। हाँ, मैं नहीं बताना चाहूंगा ऐसे, तो चलो हिंट देता हूं। संजीवनी का हिंट दूं? अब ऐसे बता देता हूं कि संजीवनी का ज्ञान सिर्फ 2 लोगों के पास में होगा, या तो शुक्राचार्य जी के पास ही मैं, या तो महादेव जी के पास में। चलो मेरे पास कहां से आ गया? चलो मैं तुम्हें संजीवनी बताता हूं। कभी छुई मुई का पौधा देखा है? टच मी नॉट पौधा, टच करते वो मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है, देखा है? देखा होगा। उसकी जड़ उखाड़िए, उसकी जड़ जो है ना, जड़ सुखवाइए और दूध के साथ, मिश्री के साथ में से रात को सोते समय लीजिए। दूसरा खतरनाक, उसमें आपको भांग डालना होगा, ध्यान रखिएगा। उसमें आपको भांग डालना होगा, एक छोटा सा भांग डालना होगा, नेचुरल भांग, वो वाला भांग नहीं जो बाजार में मिलता है। और डाल करके शाम को उसको पीजिए, सोते समय। ध्यान रखिए, खाना खाते समय नहीं, सोते समय। कुछ दिन तक इसका यूज करके देखिएगा कि आपके शक्ति, आपके शरीर में कितना बदलाव आएगा। आपको ऐसी ताकत मिलेगी कि जिम जाने में तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। हनुमान जी कभी जिम में नहीं गए थे बेटा जी,
हनुमान जी जिम में गए थे, कृष्ण जी जिम में गए थे बॉडी बनाने के लिए। हैं? हनुमान जी जिम में गए थे? नहीं, अखाड़े में गए थे। अखाड़े में जाओ, जिम में नहीं। शक्ति चाहिए तो अखाड़े में जाओ, जिम में नहीं। जिम में बॉडी बनती है, शक्ति नहीं आती है। बताऊं कैसे? सलमान खान हो चाहे ऋतिक रोशन, दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर को बुलाओ मेरे सामने, और उसको मैं बोलूंगा पता है क्या? दूंगा कुदारी। कुदारी समझते हैं? वो जो मिट्टी कोड़ते हैं ना, जो भी आप बोलते होंगे, मिट्टी कोड़ते हैं उससे। हमारे भोजपुरी में कुदारी बोलते हैं, आपके में पता नहीं क्या बोलते हैं। दूंगा कुदारी इस बॉडी बिल्डर को। अब बोलूंगा पता है क्या? 1 बीघा खेत का आर कोन मारना है। आर का मतलब समझते हैं? किनारा किनारा जो होता है ना, उसको सिर्फ कोड़ना है। अगर 1 बीघा आर कोन कोड़ देगा ना, तो मैं मान जाऊंगा कि वो ताकतवर है। मैं दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूं, उसको भेजिए यहां। कुदारी पकड़ाऊंगा, 1 घंटा खेत में खटाऊंगा। बेटा, किसान पता है कौन है? तुम्हारे बाप है, बाप। हर बॉडी बिल्डर का बाप का नाम है किसान। जो खेत के अंदर कड़ी धूप के अंदर कुदारी लेके फाड़ देता है, धरती को चीर देता है, किसान। जय जवान जय किसान। बॉडी बिल्डर की जय जवान कभी नहीं आता बेटा। ये जो बॉडी बना रहे हैं, 6 पैक बना रहे हैं, भाई तुम किसी काम के लायक नहीं हो। तुमसे ज्यादा ताकतवर एक किसान है, जो रात भर जग कर ठंडी के अंदर अपने खेतों को पटाता है, पानी में खड़ा होता है ठंडी के मौसम में भी, और कड़ी धूप के अंदर भी। कड़ी धूप के अंदर गेहूं कट रहे हैं, कड़ी धूप के अंदर गेहूं काट करके उसे घर में आपके मुख तक अनाज पहुंचाता है। वो जवान, वो किसान है। और एक किसान से ताकतवर कोई भी जिम का आदमी नहीं है। तुम कितना भी जिम में खट लो, एक किसान का बेटा तुम्हारे को एक थप्पड़ मारेगा ना, तो सारा जिम भाई भूल जाओगे। किसान का लड़का एको झापड़ मार देगा ना, तो सारी बॉडी धरी की धरी रह जाएगी। चाहे वो दुबला पतला होगा, ध्यान रखना, मार देगा तो खत्म हो जाओगे। जानते हो क्यों? भाई वो नेचुरली है, और तुम नेचुरली नहीं हो। बॉडी बिल्डर वाले तुम नेचुरली नहीं हो, और किसान का बेटा नेचुरली खटा हुआ है, प्राकृतिक रूप से। उसका सिर्फ प्राकृतिक है, और तुम्हारा बनावटी। जिम के अंदर तुमने बॉडी बनाया, वो बनावटी था। और जो व्यक्ति काम करते करते उसकी बॉडी बनती है ना, वो प्राकृतिक होती है। और प्राकृतिक बॉडी वाला व्यक्ति अगर तुमको एक थप्पड़ मारेगा ना, तो जिम की बॉडी खत्म हो जाएगी, एक ही बार में खत्म हो जाओगे। देसी हाथ पड़ गया ना, तो विलायती बोली भूल जाओगे। किसी देसी आदमी का थप्पड़ पड़ गया तो विदेशी का बॉडी खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ हनुमान की पूजा होती है, सुपरमैन की नहीं। हमारे यहाँ सुपरमैन नहीं होता बेटा, हमारे में हनुमान मैन होता है। बोलो बजरंग बली की जय। हैं? तो हमारे यहाँ हनुमान जी हैं, और उनकी शक्ति जानते हो ना कितनी खतरनाक है। इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। तो आज कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मोह के अंदर आप YouTube पर जाइए, YouTube के अंदर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। गुरुकुल अटाओ, GURUKULATAON, गुरुकुल अटाओ नाम का मेरा YouTube चैनल है। आप वहां पर जाएंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, फेसबुक पर लाइव आता हूं, तो उस वीडियो को मैं डाउनलोड करके YouTube पर जरूर डालता हूं, ताकि मेरे समस्त दर्शकों को, समस्त हिंदू भाई बहनों तक मेरी आवाज पहुंच सके, और मैं धर्म की रक्षा कर सकूं, सबकी रक्षा कर सकूं, सबके घर में सुख शांति वैभव ला सकूं। मैं चाहता हूं कि समस्त देवी देवता आपके घर में सुख शांति वैभव लाए। सबका, मैं धर्म की बात नहीं करता, सबके घर में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके घर में सुख शांति वैभव आए, सबका कल्याण हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।